सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, मैं अभी पहुंचा हूं हिसार हांसी, और हांसी के अंदर एक कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। जैसा कि मेरे पीछे एक बैनर देख रहे हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास हांसी। और हांसी के अंदर जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ये इसी अंबेडकर भवन में आयोजित होना है। ये हांसी का अंबेडकर भवन, जो कि देखा जा रहा है सुंदर भवन, जिसको बनाया गया हांसी के अंदर। हरियाणा के लोगों ने किस तरीके से जागरूकता फैलाई और बाबा साहब को जाना, समझा और उनके विचारों को माना। लेकिन जो ये कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम तो लोग कर लेते हैं, समाज जो कार्यक्रम करता है, लेकिन समाज कार्यक्रमों के उस उद्देश्य को लोगों तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि समाज के अंदर उतनी जागरूकता अभी नहीं पहुंच पा रही है। क्योंकि समाज है जो कि अभी भी पाखंडवाद, अंधविश्वास इसी में फंसा हुआ है। अब ये छात्रावास की बात की जाए तो ये छात्रावास है, जिसे आप देख रहे हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट भी पूरी तरीके से अभी इतना जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति है वो गंदी राजनीति चलती है। हमारे ये जो बाबा साहब की प्रतिमा जिसको देख रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता बन रही है कि जगह जगह प्रतिमाएं देखी जाती हैं। जय भीम सर। आप सर, जो ये कार्य आज जो यहाँ देख रहे हैं अंबेडकर भवन को, अंबेडकर भवन के जो विचारों को लोग जो किस तरीके से समझ रहे हैं? देखियो जी, भारत देश के अंदर जो है अंबेडकर ने सबको जगाया है, और आगे आने वाले समय के अंदर सब यही जागृति पैदा की है। और हम लोग अगर देश जो है अंबेडकर की शिक्षाओं पे चलेगा तो देश बहुत ज्यादा उन्नति कर सकता है। इसलिए हमें खुद को भी जगाना है, दूसरों को भी जगाना है। लेकिन आपकी लोग अभी जो है समझने को तैयार नहीं है। आपके लोग जो है पूजा पाठ अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, उन्हें कैसे निकालोगे आप? ये अंबेडकर साहब ने एक चीज बोला था कि अगर आप पाखंड में पड़ोगे तो देश पीछे जाएगा। इसलिए अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म धारण किया था, जहां पर मानव मानव एक समान। ये संदेश बौद्ध धर्म से मिलता है। यही 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 चीज जो है अंबेडकर साहब ने संविधान के अंदर लिखा है। सर, लेकिन आपका समाज जो है अभी भी मान्यता नहीं है, दोगला हो गया है। वो अंबेडकर जी के विचारों को भी रखना चाहता है, और जो है वो पाखंडवादी देवी देवताओं को भी रखना चाहता है। ये आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन जैसे जैसे जागृति पैदा होगी, जैसे जैसे उनको ये पता चलेगा कि देवी देवताओं के पास कुछ नहीं है, ना कुछ दिया है अभी तक, ना कभी देंगे। लेकिन अंबेडकर साहब ने सबसे बड़ा शिक्षा का और संघर्ष करने का और हमारे को इकट्ठे रहने का जो संदेश दिया था, उसमें ही हम लोग पाखंड से दूर हो जाएंगे। जैसे कि बताया कि जो बाबा साहब ने दिया वो बुद्ध का रास्ता दिया, और ये अंबेडकर भवन का वो कक्ष जहाँ जो है बाबा साहब ने बुद्ध को स्थापित किया, और बाबा साहब के और बुद्ध के विचारों को यहाँ स्थापित करके लोगों के बीच में जो संदेश फैलाया जा रहा है, ये किस तरीके से संदेश है हरियाणा के। ये जैसा कि बैनर में आप देख रहे हैं, भारतीय बौद्ध महासभा हरियाणा, हरियाणा के एक बौद्ध महासभा है, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, ये जो भवन बना वो कब से बना हुआ भवन? ये आई थिंक 20 ईयर्स तो हो गया। 20 ईयर्स हो गए। हाँ जी। 20 ईयर्स में आप लोगों ने कितने लोगों को जागरूक किया? देखिए जी, हम ये संस्था है गरीब बच्चों को सहारा देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको यहाँ पर रहने के लिए हमने सुविधा दिया है, ताकि हमारे बच्चे आगे एजुकेशन में अच्छा कर सके और अपना इस संस्था का और अपना खुद का नाम ऊंचा कर सके और देश का नाम ऊंचा कर सके। लेकिन सर, आपके समाज के लोग जो कि ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, वो अपने बच्चों को ही लगाने में लगे रहते हैं, दूसरे बच्चों का तो ध्यान ही नहीं रखते। देखिए, ऐसा है जी, जो मेहनत करेगा बच्चा पढ़ाई में, वो चाहे गरीब का बच्चा है चाहे अमीर का बच्चा है, यह वो आगे निकले ही गा। यही संदेश तो मेरे बाबा अंबेडकर जी ने दिया है, यही महात्मा बुद्ध ने दिया है, यही रविदास जी ने दिया है। तो अपने कर्म, अपना दीपक खुद जलाइए। जैसे कि सर ने बताया, अपना दीपक खुद जलाइए और समाज को एक दीपक
का जो रास्ता था वो दे दिया, और आज जो है समाज ये भवनों में तब्दील हो रहा है। समाज जो है किस तरीके से अपने जो कार्यक्रम कर रहा है, बाबा साहब को समर्पित ये भवन तैयार कर रहा है, और भवन जो है वो बाबा साहब को समर्पित बनाए जाते हैं। जय भीम सर। सर आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं सोनीपत से आया हूँ। सोनीपत से? हाँ, सोनीपत तो से। ये जो इस तरीके के अगर भवन देखते हैं और आप लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो इनसे क्या संदेश पहुंचता है? बहुत अच्छा संदेश पहुँचता है जी। बाबा बाबा साहब के विचार हर एक जगह जाते हैं। हर एक जगह हाँ, हर एक जगह जागरूक हो रहे हैं लोग? खूब जागरूक होते हैं खूब लोग। सर आप इसी जगह रहते हैं? जी, मैं कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र से। जी बारूराम। और समाज को जागृत करने का एक ये केवल कार्यक्रम नहीं, एक बहुत बड़ा बहुजन अभियान है जो हमारे डॉक्टर अनिल रंगा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में जन जन को जागृत करने के लिए चलाया जा रहा है। और तमाम जो बहुजन जितने भी संत महात्मा हुए हैं उनकी नीतियाँ जो है समाज को समझाई जा रही है, जिससे कि समाज जागृत हो रहा है और समाज की उन्नति में योगदान हो रहा है। सर आप यहाँ से आए? जी, मैं विजेंद्र रंगा सोनीपत से आया हूँ और भाई अनिल रंगा की इस मुहिम में संविधान बचाओ मुहिम में हम शामिल हैं। हनुमान ढंग से भाई के साथ हैं। संविधान बचाओ, संविधान को किससे खतरा है? देखो, आप भी जानते हो ये सारी चीज़ें, सभी जानते हैं किससे खतरा है क्या नहीं, आजकल क्या हो रहा है। तो उसी भाई को जो संघर्ष कर रहे हैं हम भाई के साथ हैं, ये इस पर मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा, आप सब जानते हो। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं ये कार्यालय जो कि हांसी का, और ये अंबेडकर भवन का ये कार्यालय जिसके अंदर अंबेडकर जी को स्थापित किया हुआ है। अंबेडकर जी जो कि आज कायदे में अगर देखा जाए तो जन जन के विचारों में विराजमान है। बाबा साहब आज जन जन के विचारों में विराजमान है। बाबा साहब जो कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो आज बुद्ध के और बाबा साहब के विचारों से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन बाबा साहब को कुछ लोग तिरस्कार की नजरों से देखते हैं। बाबा साहब ने संविधान दिया, उनको न्याय चाहिए बाबा साहब के दिए हुए संविधान से, उन्हें न्याय चाहिए बाबा साहब के कानून से। लेकिन वही लोग आज बाबा साहब का तिरस्कार भी करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था कि संगठित हो जाइए, संघर्ष कीजिए और शिक्षित बनिए, बाबा साहब के ये विचार लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके विचारों पर लोग कम चलते हैं। आज हमारा देश अगर जो बटा हुआ है तो खुद अपने समाज के द्वारा, आज हमारे समाज के अंदर जो जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज कहीं हिंदू बना हुआ है, कहीं अपने आप को हिंदू विरोधी बना देता है, कहीं अपने आप को समाज के उन वर्गों में लाकर खड़ा कर देता है जिन वर्गों में बाबा साहब का तिरस्कार किया जाता है। बाबा साहब के विचारों को अभी भी लोग उतना नहीं समझ रहे। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहने के लिए, लेकिन हमारे समाज के लोग अपना लाभ लेने के लिए लाखों उन्होंने संगठन बना लिए। बाबा साहब ने कहा था संगठित होने के लिए, लोगों ने समाज को संगठित करने के बजाय उन्होंने पार्टियों में बांट लिया। आज अगर जो है सत्ता से दूर हैं तो केवल बाबा साहब के विचारों को न जानने के कारण। यदि अभी भी समय है, पहले आप लोग संगठित हो जाइए, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। बिना संगठित हुए आप कुछ नहीं कर सकते। संगठित होने के लिए आपको एक झंडे के नीचे, एक पार्टी के साथ, एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा। बाबा साहब के विचारों को जो जागरूकता के आधार पर वो लेकर आना पड़ेगा, तभी आप सत्ता में काबिज हो सकते हैं। साथियों आप लोगों को क्या राय बनती है हमें अवश्य बताएं, और जगह जगह जो बाबा साहब को समर्पित विचार लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उस तरीके के कार्यक्रम जगह जगह आयोजित होने चाहिए। इस पर आप लोगों की क्या राय है? धन्यवाद। आप लोग अपने विचार अवश्य दें।